हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह हिंदी का और 100% आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसी में से प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, अगर आप में दम है तो 30 में से 20 सही करके दिखाइए। अगर आप पढ़ते हैं हिंदी को और अच्छे से पढ़े हैं तो आप 30 में से 20 सही करके दिखाइए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए तो हम बुझेंगे, आप लोग को समझेंगे कि आप लोग अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग यह भी कमेंट करके बताएंगे 2026 में आप लोग कितना मार्क्स लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा, आंसर भी साथ में दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 30 में कितना आपका सही हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, सुजात या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? सुजाता होगा यहाँ पे। बताएं तो कौन होगा? श्रीनिवास होगा। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मंगम्मा को किससे विवाद था? बताएं, बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? मंगम्मा जो था किससे विवाद था? तो किससे विवाद था? बहू से विवाद था। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं, 13 अप्रैल 1891 को, 15 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को या 16 अप्रैल 1891 को? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महू में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश महू, आपको स्थान भी ध्यान रखना है। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, या सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 4 का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताएं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली या भारत से हम क्या सीखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा पाठ रचित है? बताएं तो कौन सा होगा यहाँ पे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न किसने किसने किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा था? आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं, 1827 में, 1823 में, 1825 में या 1826 में? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके 100K का मतलब हुआ 1 लाख सब्सक्राइब आप लोग जल्दी से पूरा कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी पूरा होगा, और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का इतना हक बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए। ये 6 का प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताएं, 1, 4, 3 या 5? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। आपसे पूछेगा कि सेन साहब की जो है ना लड़की कैसी थी? तो सुशील था। कैसा था? सुशील था। सुशील मतलब शांत स्वभाव का था। ठीक है, अब देखिए आप लोग पाँचों सेन साहब की 5 लड़कियां के नाम लिखेंगे कमेंट में, आप लोग लिख के बताएं सेन साहब के 5 लड़कियां के क्या नाम थे। ये 7 का प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताएं, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दलित? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश महू, आपको यह भी ध्यान रखना है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? देखिए भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति 3 थे। कितना थे? 3 थे। कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, यह तीनों था, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें सभी हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। आपको तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, 9 का सही आंसर इनमें सभी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बताएं, महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले ने या अमरकांत ने? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 10 के। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? 10 का सही आंसर बताएं, किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं, ब्राह्मण लिपि, देवनागरी लिपि, चित्र लिपि या गुरुमुखी लिपि? बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है ना देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ये 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि दोहा कोश किसकी रचना है, बताएं। सरहद पाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की या गुरु नानक की। बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। दोहा कोश किसकी रचना है, 12 का सही आंसर बताएं। किसकी रचना है, सरहपाद की, ठीक है, सरहपाद की। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, बताएं। 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था, तो कितना रुपया लगा था आपका, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, 11 रुपया, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था, बताएं। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था, नेपाल का, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिए, ठीक है। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा होता है, बताएं। सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष या द्वंद्वात्मक। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा होता है, द्वंद्वात्मक होता है, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। रामविलास शर्मा, नलिनी लोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनोद कुमार शुक्ल। बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, 16 का सही आंसर बताएं आप, क्या होगा यहाँ पे, रामविलास शर्मा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, बताएं। प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर या रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, 17 का सही आंसर बताएं। तो कौन था यह, रामविलास शर्मा, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ क्या होगा, उपासना, इठलाना, ईट या ईख। 18 का आंसर बताएं। इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या होगा, उपासना होगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, बताएं। बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से या शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बताएं। सही 19 का सही आंसर क्या होगा। तो बिस्मिल्लाह का संबंध कहीं कैसा है, शहनाई से संबंधित है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई से। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, बताएं। जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या अंग्रेजी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, 20 का आंसर बताएं। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, बताएं। राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब किए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। तो बताएं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह जो है ना प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़िएगा, ठीक है। देखिए 22 का प्रश्न है, कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, बताएं। भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, नलिनी लोचन शर्मा की या तीन मिश्र का। तो शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है, महात्मा गांधी का, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिए। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, बताएं। 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1916 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, बताएं। कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के। कवि रसखान किसके परम भक्त है, किसके परम भक्त हैं, कृष्ण के। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, बताएं। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा या मैथिली भाषा। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, बताएं। कौन सी भाषा होगा यहाँ पे, ब्रज भाषा, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताएं। 1867 में, 1887 सॉरी 1687 है, 1687 में, 1688 में, 1689 में या 1690 में। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, 26 का आंसर बताएं। किस वर्ष हुआ था, 1689 ईस्वी में। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका, कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था, बताएं। बाबर के, अकबर के, नादिर शाह के या हुमायूं के। कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था,
नादिर शाह के। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बताएं। रामघन, मालघनी, श्यामघन या प्रेमघन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो कौन होगा यहाँ पे, प्रेमघन हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ, बताएं। जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी। 29 का आंसर बताएं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था, किस जिले में हुआ था, बेगूसराय में। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न 30 नंबर पर। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, बताएं। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, 30 का आंसर बताएं। तो क्या होगा यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारा क्लास है।